मेरा नाम राहुल साहू है। मैं ITOT लखनऊ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वर्ष 2020-2021 का छात्र हूँ। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर जब हम सबको आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो इस सुनहरे मौके पर मैं अपने विचार आपको कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ। वैसे तो ये आज़ादी हमको एक ही दिन में प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई दशकों तक कई आंदोलनों के तहत संघर्ष किया, जिसमें से असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1857 क्रांति जैसे कई बड़े आंदोलनों की वजह से आज हमको यह आज़ादी प्राप्त हुई। इन्हीं में से सबसे प्रमुख आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको लोग नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में मैं अपने विचार आपको कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ। अहिंसा के वो पुजारी थे, अहिंसा के वो पुजारी थे, अस्त्र न रखते थे। अहिंसा के वो पुजारी थे, अस्त्र न रखते थे। अंग्रेजों की सत्ता की नींव हिलाकर वह बापू कहलाते थे। साबरमती का वो संत जिसे पूरी दुनिया मोहनदास करमचंद गांधी तथा हम भारतवासी प्यार से बापू के नाम से पुकारते हैं। जब हमारे बापू को पता चला कि अंग्रेज नमक पर टैक्स लगा रहे हैं तथा एक आम आदमी के लिए नमक खाना या नमक बनाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक बनाने के ऐसे कानून कर दिए थे कि सिर्फ अंग्रेज ही होंगे इस पूरे देश में जो नमक बना पाएंगे, आम आदमी नमक नहीं बना पाएगा। जैसे ही इस बात का पता हमारे बापू को पता चला, तो हमारे बापू इरविन के साथ, जो भारत का वायसराय इरविन के पास हमारे बापू जाते हैं और उसके सामने 12 मांगों को रखते हैं। उनमें से एक मांग नमक पर कानून हटाना तथा आम लोग अपना नमक समुद्र से बना पाएँ, उसके लिए भी थी। लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि की परिभाषा को सिद्ध करते हुए लॉर्ड इरविन ने इसको यह नियम मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, नमक पर टैक्स लगा रहेगा तथा ये कोई भी भारतवासी अपना नमक नहीं बना पाएगा। चारों तरफ नमक के लिए हाहाकार मचा था। तब 9 मार्च सन 1930 को बापू साबरमती आश्रम पहुंचते हैं। वहां उनको सुनने के लिए 75,000 लोगों का जनसैलाब आता है। तब वह वहां कहते हैं, हो सकता है, साबरमती आश्रम में जब बापू कहते हैं कि हो सकता है यह मेरे पल साबरमती आश्रम में अंतिम पल हो सकता है आगे चल के मैं कल के दिन साबरमती आश्रम ना पहुंचूं, लेकिन मैं साबरमती आश्रम तभी आऊँगा जब नमक कानून को तोड़ दूँगा। मैं नमक कानून को तोड़ के अंग्रेज़ों की सत्ता की नींव को तोड़ना चाहता हूँ। इतना कहकर महात्मा गांधी साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। महात्मा गांधी, जिनकी उम्र उस समय 61 वर्ष थी, और साबरमती से दांडी की दूरी, जहाँ पर नमक कानून तोड़ना था गांधी जी को, उसकी दूरी 387 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर थी। ऐसा पर महात्मा गांधी ने पैदल करने का निर्णय लिया तथा मात्र 78 लोग महात्मा गांधी जी के साथ चले तथा एक बैंड उनके साथ चला, जिसका कार्य भजन कीर्तन गाना था। महात्मा गांधी आगे आगे चलते गए, पीछे पीछे उनसे लोग जुड़ते चले गए। जब वह किसी भी गांव पहुंचते तो लोग उनका तिलक लगाकर स्वागत करते। वह शख्स अकेला चलता गया, उसके साथ कारवां बनता चला गया। 6 अप्रैल सन 1930 को जब गांधी समुद्र किनारे पहुंचते और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके साथ करीब 20,000 लोग वहां मौजूद थे। तब गांधी जी मुस्कुराए और कहा, नहीं, नमक कानून तोड़ना बहुत ज़रूरी था, और यह ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इतनी भीड़ जो आज हमारे पीछे खड़ी है इस बात को सिद्ध करती है कि अंग्रेज़ों की सत्ता की नींव को हिलाना बहुत ज़रूरी है। तब गांधी जी स्टेज पर जाते हैं और वहाँ भाषण देते हैं और कहते हैं कि वही व्यक्ति मेरे साथ अब आगे बढ़ेगा जिसको अंग्रेज़ों की गोली से डर नहीं लगता, अंग्रेज़ों के जेलों से डर नहीं लगता। जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी डर, थोड़ा सा भी भय अपने परिवार के प्रति हो, अंग्रेज़ों से हो, वो व्यक्ति यहाँ से वापस लौट जाए। क्योंकि अब मैं जिंदा तभी यहाँ से वापस जाऊँगा जब मैं नमक कानून तोड़ दूँगा और इस नमक को लिए सारे भारतवासियों को फ्री नमक उपलब्ध करा दूँगा। इतना कहकर गांधी जी समुद्र में नहाते हैं तथा वहाँ से नमक उठाकर और नमक कानून तोड़ देते हैं। इस बात से पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। अंग्रेज़ों की नींव हिल जाती हैं। वह गांधी जी को 4 मई को गिरफ्तार कर लेते हैं। 8,000 लोगों को जेल में ठूस देते हैं और कहते हैं कि अब यदि किसी ने नमक तोड़ा तो उसके साथ भी यही कार्य किया जाएगा। लेकिन भारतवासी अभी जान चुके थे कि अंग्रेज़ों की नींव अब हिल चुकी है। कोई भी आम व्यक्ति नमक कानून से लेके अंग्रेज़ों के सारे कानून तोड़ सकता है। जगह जगह पर लोगों ने अंग्रेज़ों के कानून तोड़ना शुरू कर दिए, लोगों ने अपना नमक बनाना शुरू कर दिया। चारों तरफ एक संदेश जा चुका था कि अब हम सब मिलकर किसी भी कार्य को अहिंसा से अंग्रेज़ों से छीन सकते हैं। इसी प्रकार दांडी मार्च की यात्रा शुरू हुई तथा अंत हुई
दांडी मार्च की यह पूरी बात और पूरा व्यंग मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना। आप सभी लोगों का मेरा हृदय से आभार। अंत में मैं 2 पंक्तियाँ अपने प्रिय बापूजी के बारे में आप लोगों से बताना चाहता हूँ। दे दी हमें आज़ादी, दे दी हमें आज़ादी, बिना खटक बिना ढाल, हे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।